हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। आज का वीडियो भारत की सभी प्रमुख नदियों से है। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं भारत की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो 50 क्वेश्चन है। अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को हम इसमें डिस्कस किए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, शायद एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बांग्लादेश में मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में मिलती है, जिसे मिलान को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र जो है दोनों सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये सुंदरवन में गिरती है, इसीलिए ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और इसी को याद रखना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाती है। अगला है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसमें पूछ रहा है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अगला है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आगे है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है दोस्तों बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बरसात के दिन आते हैं तो ये इससे आने वाली जो पानी है, जो कि चीन से छोड़ी जाती है, इसमें काफी पानी छोड़ दी जाती है, इसलिए बिहार में जो है बाढ़ आ जाता है। इसीलिए बिहार के लिए शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो ये दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी भ्रंशदोनी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत बोला है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा देश, ऐसा राज्य जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, यानी कि समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। यानी कि हमारे भारत के निचला भाग, यानी कि जितने राज्य हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, क्योंकि तीन तरफ से वो पानी से घिरे हुए हैं, एक तरफ जमीन है, इसीलिए प्रायद्वीपीय नाम दिया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। चलिए, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सब भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर बहती है। अगला है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में दोस्तों सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये अक्सर पूछता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताएं, तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देखें इसे जरूर। पहला है सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, वह दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी।
ये 2900 किलोमीटर है। लगभग इसका जो है लंबाई समान है, इसीलिए पूछता है कि कौन सी दो नदियां लंबाई में लगभग समान है, तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग समान है। अगला है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला है किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत के नदियां हैं। गोदावरी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला है कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। अगला है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो ये गंगा पर है। अगला है कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है। अगला है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी के अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई थी? तो ये राजग सरकार में प्रस्तावित हुई थी। अगला है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो यह है ताप्ती नदी जो है दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर बदलती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो यह सिंधु नदी पर जो है दोस्तों भारत का और पाकिस्तान का जल का समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% जल को प्रयोग कर सकता है सिंधु नदी का, तथा 80% जल को है जो पाकिस्तान कर सकता है। ये पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान के बीच जो है सिंधु नदी की समझौता हुई थी, जिसके तहत भारत सिंधु नदी की पानी को 20% यूज कर सकता है तथा पाकिस्तान जो है इसका 80% यूज कर सकता है। आगे है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा नदी, चौथा पेनार, कावेरी एवं बैगाई। ये सभी प्रमुख नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बहती है। अगला है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो यह सिंधु नदी जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पंचगंगा तथा दूधगंगा। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यानी कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। अगला है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थान दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी पर है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं भागीरथी और अलकनंदा। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये चंबल एवं साबरमती से होती है। अगला है लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी जो है दोस्तों कच्छ के रण में गिरती है।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है, ये 3 नदियां जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती ऐसे 2 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण कभी नहीं करती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछता है परीक्षाओं में, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगला है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है, तथा चीन में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ही नदी का 3 नाम है, जैसे कि भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और चीन में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, किस नदी को दूसरे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, कावेरी नदी को जाना जाता है। अगला है, पेनार की सहायक नदी कौन सी है? पेनार की सहायक नदी है दोस्तों पापाधनी एवं चित्रावती। ये 2 नदियां जो है पेनार की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल पर वन लाइनर जीके, साइंस एवं करंट अफेयर्स, ये सभी के लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें मैथमार्ग चैनल को और वहां से जुड़ जाएं। चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स दिया जाता है, तथा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्यूज भी कराया जाता है। तो वहां आप जुड़ जाइए और अपना तैयारी पूर्ण कीजिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।